सृष्टि की जो तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, रजो प्रधान तमो प्रधान, उसी के अनुसार सुख भोगेंगी और नीचे गिरती जाएंगी। पहले सुख, फिर धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है, अंत में जाकर के सभी धर्म वाली आत्माएं तामसी बन जाती है। तो बता दिया कि जो जिस डायनेस्टी में आएंगे, किसी भी धर्म की डायनेस्टी में, जैसे अंग्रेजों की डायनेस्टी चली ना, क्रिश्चियंस की, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे ही हर धर्म वालों की डायनेस्टी चलती है, पीढ़ियां चलती हैं, तो सब नीचे उतरते जाते हैं। हाँ, पहले जरूर सबको ऊंची स्टेज में जाना, रोशनी की स्टेज में, बाद में नीचे उतरना है। तो ये समझने की बात है क्या कि ये सृष्टि कैसी है, तीन गुणों वाली। सत्वगुण से सत्व सामान्य, सत्व सामान्य से रजो, रजो से तामसी बनती जाती है, जड़त्वमयी बुद्धि बनती जाती है। तो ये बात किसने बताई? शिव सुप्रीम सोल, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। सृष्टि की इन चारों अवस्थाओं को, तीनों अवस्थाओं को, सत रज तम की स्टेज को जानता है कि प्रकृति इस सृष्टि में तीन अवस्थाओं से पसार होती है। तो ये बात तो सबकी बुद्धि में बैठेगी क्या कि पहले हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है तो हेवन रचता है, फिर हेवन हेवन ही बना रहेगा या नीचे उतरेगा? है नीचे जाता है। हेवन से, स्वर्ग से नरक बनता है। सीधी बात हो गई। हेवन क्यों बनता है, स्वर्ग क्यों बनता है? स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है और देह की स्थिति से पंच तत्वों के भाव में आने से, भौतिकवाद में आने से क्या होता है? नरक बनता है। नरक बनाने वाला हुआ मनुष्य। क्यों? मनुष्य में क्या खास बात है? देवताओं को भी हाथ पांव होते हैं, नाक कान इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर क्या है? कुछ अंतर है ना? क्या अंतर है देवताओं में और नरक के मनुष्यों में? मनुष्य कहेंगे तब जब मनन चिंतन मंथन करें, सोच विचार करें। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में तो सोच विचार की बात ही नहीं। आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु की स्टेज में रहते हैं। बिंदु माने निसंकल्प। जहां निसंकल्प स्टेज है वो तो योगी हुए या भोगी हुए। जैसे गीता में परिभाषा बताई योग की। योगी कौन है? नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है,
संकल्प रहित नहीं हुआ है तो वो योगी नहीं हो सकता। माने योगी कौन हो सकता है? जिसके अंदर संकल्प विकल्प आना बिल्कुल बंद हो जाए, ज्योति बिंदु, फुल स्टॉप। तो सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में सब कैसी स्टेज में होते हैं? निसंकल्पी आत्मिक स्टेज में होते हैं। ज्योति बिंदु आत्मा, देह और देह की इंद्रियों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता उतना। ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं बोलती। और ये जो मन चलाने वाली दुनिया है, द्वैतवादी, यहां मन सक्रिय हो जाता है। मन जो है ना बहुत चंचल है, क्या माने बहुत इधर उधर दौड़ता है। तो मन की दौड़ने की शक्ति, गति बहुत तेज है। इंद्रियां भी प्रबल हैं लेकिन इंद्रियों की गति इतनी तीव्र नहीं है जितनी मन की है। तो मन मुखिया हो गया इंद्रियों का। इसलिए शिव बाप आकर बताते हैं कि आजकल की दुनिया में जो योग समझते हैं वो देह की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आसन लगाना, श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करना, ये कोई योग नहीं है, बल्कि इससे तो और ही देहभान बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है। ये देहभान खत्म हो जाए और आत्मिक स्थिति प्रबल हो जाए, उसके लिए क्या करना है? ये मन जो 11वीं इंद्रिय है, बहुत प्रबलतम इंद्रिय है, बड़ी तीव्र गति वाली, चंचल है, इसको कंट्रोल करना।